जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा। आज फिर कुछ भक्तों ने फिर दोबारा से पूछा है, पर पूछा बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था ओनली पितृ ऋण के लिए। आज किसी ने पूछा है पितृ ऋण और पितृ दोष के बारे में, तो पितृ ऋण और पितृ दोष के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह से समझिएगा। पितृदोष और पितृ ऋण का मतलब क्या है? दोष क्या होता है? किसी पे दोष लगा देना, तो पितृ दोष लग जाता है। और पितृ ऋण, ऋण मतलब कर्ज। दोष और ऋण में अंतर इतना है। पर आज जिसने पूछा है पितृ ऋण और पितृ दोष के लिए, तो उसकी दोनों मिला के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ज़्यादा देर बताऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पितृ ऋण या पितृ दोष, अब करता हूँ स्टार्ट। जन्म कुंडली में एक ऐसा दोष है जो कि इंसान की प्रगति में बाधक होता है। किसी भी कुंडली को देखने से ये बताया जाता है कि जातक को किस प्रकार का ऋण दोष है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पितृदोष क्या है। बहुत सारे ज्योतिष कारण हैं। इसे राहु, सूर्य, बृहस्पति की विभिन्न भावों में स्थिति से जाना जा सकता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पितृ ऋण, स्त्री ऋण, भग्न ऋण, भ्राता ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण आदि। यहाँ मैं सिर्फ सामान्य जन को समझाने या समझ आए वह भाषा ही कहूँगा, क्योंकि हर किसी को कुंडली की समझ नहीं होती। पूर्व जन्म में यदि किसी ने किसी को सताया हो, जैसे दैहिक, भौतिक या मानसिक, तो वो अगले जन्म में उस जातक कुंडली में दोष बनकर जीवन में बाधा का कारण बनता है या बन जाता है। लक्षण में जो मुख्य लक्षण है वो बताऊंगा, पूर्ण लक्षण नहीं बता पाऊंगा। नंबर 1, परिवार में अशांति। और परिवार में अशांति के साथ साथ जब भोजन करने बैठते हैं उस समय किसी बात पर तकरार होना, बहस होना, और बहस तकरार बहुत बुरी होना, मतलब किसी हद तक गलत तकरार हो जाना, जो कि उसमें फिर घर में भिन्न भिन्न बातें हो जाती हैं, बंटवारा हो जाता है, दीवार खड़ी हो जाती है। दूसरा, जिसमें ये दोष पाया जाता है तो उस जातक को जो संतान होगी वो कन्या होगी और उसको पुत्र का अभाव होगा। पितृ दोष और पितृ ऋण का मुख्य लक्षण ये भी है। घर में धन की बरकत ना होना, और घर में धन आपने ला के रखा, थोड़ी देर बाद उसे वहीं लेने पहुंचे तो धन गायब होना। घर में बीमारी बनी रहना, आज एक ठीक है, फिर दूसरा बीमार है, तीसरा बीमार है। कभी कभी क्या होता है, जातक को निसंतान रह जाता है, औलाद नहीं होती, न कन्या न पुत्र, तो निसंतान बना रहता है। ये भी मुख्य लक्षण है। और बच्चों के विवाह में अड़चन आना। लड़का अच्छा पढ़ने में है, लड़की अच्छे पढ़ने में है, और बहुत अच्छे लोग हैं, और जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं कि बच्चा बहुत बढ़िया है, इन जैसा बच्चा हर परिवार में हो, तो उसमें विवाह में अड़चनें फिर भी आती हैं। या आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो काम अशुभ हो जाता है, मतलब बिगड़ जाता है।
बात बात पे परिवार में झगड़ा होना, बाहर झगड़ा होना, चोट लगना लड़ाई में, घर में बेफालतू किसी कारणवश कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है घर में, फिर आग लग जाना, या घर में मौतें होना, घर में लगातार हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल भर में मौत की मौत होते रहना, कोई भी अशुभ समाचार मिलना, कोई बुरी खबर आना, यदि उपरोक्त लक्षण घर में दिखाई देते हैं तो जन्म कुंडली दिखाकर उचित उपचार में शांति पाई जा सकती है। कई बार यह भी देखने को आया है कि जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं होता, फिर भी जातक मुश्किलों में घिरा रहता है। तो इसके लिए उसे अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किसी को सताया तो नहीं है, किसी की जमीन हड़प तो नहीं ली है, किसी का पैसा मार तो नहीं लिया है, कोई भाई भाई की ने जमीन पर कब्जा कर रखा हो, भाई का पैसा मार रखा हो, बहन बेटी का पैसा मार रखा हो। ये विचार करना चाहिए। क्या उनके परिवार में पूजों का विधिवत श्राद्ध किया जाता है? सब कुछ ठीक है, किसी का पैसा नहीं मारा है, फिर आप उनका पूर्व विधि, जो पूर्ण विधि से उनका श्राद्ध किया जाता है, क्या उनके पूर्वजों को कहीं से मुफ्त का धन तो नहीं मिला है? मुफ्त के धन की आप व्याख्या सुनिएगा। कुछ लोग श्राद्ध करने के बजाय मजबूरों को भोजन करवाना अधिक उचित समझते हैं। उनका तर्क होता है कि ब्राह्मणों के बजाय हम लोग ज़्यादा आशीर्वाद, या वो लोग जो मजबूर हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। ये बात सही है कि किसी भी भूखे को भोजन करवाएंगे तो वह आशीर्वाद देगा ही, तो आशीर्वाद के लिए जरूर भोजन करवाएं, लेकिन श्राद्ध कर्म तो एक ब्राह्मण ही कर सकता है, तभी पूर्वजों को आशीर्वाद भी मिलेगा। यह श्राद्ध करने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुपात्र को ही आमंत्रित करें। जैसे मंदिर का पुजारी हो तो अधिक उचित रहेगा, नहीं तो कोई भी कर्मकांडी पंडित हो, ब्राह्मण हो, जनेऊधारी हो, ब्राह्मण होना चाहिए, तो श्राद्ध करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अब धन के बारे में बताता हूँ। मुफ्त का धन जिसे कोई निसंतान व्यक्ति अपनी जायदाद विरासत में दे जाता है या ससुराल से मिला होता है, मैं यहाँ उस धन की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी स्त्री को उसके विवाह में मिला हो। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि वो धन जो ससुराल में स्त्री के पिता की मृत्यु के बाद मिला हो, क्योंकि वो पिता की अकेली पुत्री हो, पुत्र ना हो, जिसे हम ब्रज क्षेत्र में नाट बोलते हैं, के बाद मिला हो, जबकि उसके भाई ना हो। ऐसी स्थिति में धन का उपभोग तो हो रहा है, लेकिन जिसके धन का उपभोग हो रहा है उसके नाम का कोई भी दान पुण्य नहीं किया जा रहा। हमारे समाज में वंश परंपरा चलती है, इसी के सिलसिले में पुत्र का जन्म का अनिवार्य माना जाता है। अगर पुत्र ना हो तो उसकी विरासत पुत्रियों में बांट दी जाती है, जैसे कि समाज का चलन है। तो विचार भी यही है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो उसका कमाया धन लोग ही खाएंगे, बच्चे ही खाएंगे, वो पुत्र हो या पुत्री हो। उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो आदि जब ऐसे इंसान का धन उपभोग किया जाए तो उसके नाम को भी याद ना किया जाए तो घर में अशांति तो होगी। एक अशांत आत्मा किसी को खुश रहने का आशीर्वाद कैसे दे सकती है? ऐसी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तो करना चाहिए, जिसका पैसा आप यूज कर रहे हो, मतलब उपयोग कर रहे हो। जैसे नाट की जमीन मिली है तो अपने परिवार का, जहाँ आपका
ससुराल है वहाँ का श्राद्ध करें, उनका भी श्राद्ध करें। तो ऐसी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तो करना चाहिए और अपनी कुंडली के अनुसार उचित उपाय करने के चाहिए। साथ ही वर्ष में एक बार उनके नाम का कोई दान कर देना चाहिए, जैसे किसी जरूरतमंद कन्या का विवाह, कहीं पाने की व्यवस्था या किसी बच्चे स्कूल की फीस आदि कुछ ना कुछ धन राशि जरूर उनके नाम की निकालनी चाहिए। घर में भगवत गीता के पाठ स्वयं करें। ब्राह्मण से कराएंगे तो आजकल तो चलन है कि रिश्तेदारों में, नातेदारों में, अड़ोसियों पड़ोसियों को दिखाने के लिए भगवत गीता कम, भजन ज़्यादा होते हैं, उसमें नाच गाने ज़्यादा होते हैं। तो आप स्वयं एक कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के स्टार्ट करवा दीजिए, फिर खुद एक पाठ रोज स्वयं पढ़िए। और पितरों की, आपके बुजुर्गों की घर में फोटो हो तो उस पे चौकी पे उनके फोटो लगा के कर्मकांडी पंडित जो ब्राह्मण आएगा वो अपने पितरों के को उसमें स्थापित करेगा, मंत्रों से उन्हें बुलाएगा। बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं आपके पितर आपके परिवार में देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी बताता हूँ, जब पूरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। जब किसी परिवार को, जैसे ताऊ या चाचा या निसंतान होना, ताऊ चाचा शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं तो ये पितृ हो गए। जो निसंतान हैं वो निर्वंशी हो गए, और जो अविवाहित मतलब छोटे बच्चे जो खत्म हो गए वो अउत हो गए। ये हमारे ब्रज क्षेत्र में कहा जाता है, मतलब अकाल मौत हो जाती है। उनका कोई वारिस ना हो तो ऐसे धन का उपभोग भी परिवार में अशांति लाता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे धन का उपभोग करने वाले सबसे छोटी संतान अधिक संताप भोगती है, परेशानी भोगती है। ऐसे में फिर क्या किया जाए? जहां भी जिसका भी धन उपभोग किया जा रहा है उसका विधिवत श्राद्ध, उनके नाम से कुछ धन राशि दान किया जाए तो शांति बनी रह सकती है। कुंडली के अनुसार उपाय दान से तुरंत राहत मिलती है। कई बार परिवार के कुल देवता भी नाराज हो जाते हैं, उनका अनादर भी परिवार की अशांति कारण बनती है। जो कुल देवता या पितृ होते हैं वे हमारे ईश्वर के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। आपके पितृ नाराज हैं, कुल देवता नाराज हैं, तो आप किसी भी भगवान की पूजा कर लीजिए, आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो उनको मनाना अनिवार्य है। यदि ये प्रसन्न होंगे तो ईश्वरी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। कई बार कोई व्यक्ति किसी निसंतान दंपति द्वारा गोद लिया जाता है, जिसके निसंतान नहीं है, कोई बच्चा गोद ले लिया, तो उसके बारे में मेरी विचार है, ऐसे में उसे वह जिस परिवार में जन्मा है उस परिवार के कुल देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उस परिवार का जहाँ जन्म लिया है उसने भी ऋण चुकाना होता है। उस परिवार के पितरों की पूजा उसे करनी चाहिए। जहाँ वह रहता है वहाँ के कुल देवता की पूजा करनी होती है उसे, तभी उसके जीवन में शांति बनी रहती है। जो निसंतान होते हैं वो गोद लेते हैं, जिस घर से बच्चा लिया है उस घर के कुल देवता, पितृ देवता, उनकी पूजा जिस परिवार में आया उसकी भी करनी है, जिस परिवार में पैदा हुआ था उस परिवार की भी करनी है। तो आज मैंने खुलकर आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं पितृऋण, पितृदोष। दोष का मतलब दोष लगना, ऋण का मतलब कर्ज आप पे है, तो इसकी विधिवत पूजा कराइए। और किसी अच्छे पंडित के पास, कर्मकांडी पंडित के पास जाएं
और उससे सलाह लें, वो आपको सलाह अच्छी देगा और ये काम करें। तो घर में अशांति बहुत बुरी होती है। पितृ मन जाते हैं क्योंकि उनकी औलाद है। जैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं, जैसे हम अब इस दुनिया में हैं, हम 4-5 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इससे भी ऊपर योनि जो है मृत्यु के बाद में, एकदम ऊपर नहीं जाते। पहले पितृदेव, पहले प्रेत योनि, फिर पितृ योनि। तो वहाँ पे भी लोग आपस में बैठते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है, तो वो उन्हें वहाँ बुरा लगता है। जैसे कि हमारे बच्चे हमारी बात ना सुने तो हमें बुरा लगता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे उनको वहाँ बुरा लगता है। जैसे यहाँ मीटिंग होती है, वहाँ भी मीटिंग होती है, यहाँ पे लोगों के कान भरे जाते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे पितरों के कान भरे जाते हैं, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज में फिर गलतियाँ उधर से भी होती हैं, इधर से भी होती हैं। गलती हमारी ज़्यादा होगी, उनकी तरफ से बहुत कम होगी, क्योंकि वो तो। एक बात इसमें और कहना चाहूँगा, आजकल मैं 2-4 परिवारों में गया हूँ, जो लोग आजकल कमाने वाले धूर्त लोग हैं, वो आज उन्होंने नया आजकल टेक्निक चला दी है कि आपके पितृ बांध दिए गए हैं, उनको खोलने के लिए पूजा की जाएगी। 20,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। अभी 3-4 घरों में मैं गया हूँ, मुझे बुलाया गया है, मैं देख के आया हूँ। आपको बता दूँ, मरने के बाद में आत्मा कभी बनती नहीं है, और जो कहते हैं वो धूर्त हैं, उनसे बच के रहिएगा। यही मेरी सलाह है। इसी के साथ ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके मिलने वालों में ये परेशानियां अक्सर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में ये परेशानी है, तो उनको ये लाभ मिलेगा तो आपको अवश्य मिलेगा। ये मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ। ये इसलिए नहीं मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ तो लोग देखेंगे तो मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, या मैं तो निःशुल्क कार्य करता हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो वो तो जानते ही हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूँ, आप जितनों का भला करोगे तो भला तो होगा। ये 100% नहीं, 200% ये भगवान के खाते में लिख जाता है कि इसने भला किया, उसका फल भले लेट मिलेगा अवश्य। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।